स्वागत है सभी दोस्तों का एक बार फिर LWS के इस चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। पिछले वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति का मुख्य टॉपिक यूनिट डिजिट इकाई अंक की शुरुआत किए थे, जिसमें हम लोग बिना घात वाले प्रश्नों को तथा उसके नियम को सीखे थे। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और इकाई अंक के घात वाले प्रश्न के नियम तथा उसके प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों चलते हैं बिना देर किए आज की क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों, तो इकाई अंक के घात वाले प्रश्न हम लोग सीखेंगे आज। कौन? घात वाले। घात वाले प्रश्न मतलब कि पावर वाले। जैसे कि दे दे कि अगर 4 के पावर 5 3 या यहाँ बढ़ा दे और इसके इकाई अंक में क्या होगा, ऐसे प्रश्नों को। मान लो और कोई संख्या दे दे, बड़ी संख्या 3 4 5 6 7 8 और यहाँ दे 9 9 4 5 के इकाई अंक के प्रश्नों, मतलब इसमें इकाई अंक क्या होगा, ये सब ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ इसके बेसिक तथा इसके नियम सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग पहले सीखेंगे किसका? जीरो। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद 8 8 के बाद 9। मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भी संख्या हो और उसकी इकाई में यदि 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 8 9, मतलब हो, जैसे मान लो यहाँ पे दे दे कि 1 और इस पे पावर कुछ भी संख्या दे दे बड़ी, तब इकाई अंक क्या होगा। तो बच्चों देखो इसमें क्या होता है, सबका अलग अलग रूल होता है। देखो 0 का अगर हम ले, 0 पे कोई भी पावर लगा दे, घात 0 पे कोई भी घात लगा दे, उसके इकाई अंक में क्या होगा? 0 ही ना होगा। जैसे जैसे 2 की पावर हम 0 लिख दें, सॉरी 0 की पावर यदि 2 रख दे, मान लो यहाँ 10 है और 10 का हम 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 100, इकाई अंक में 0। यदि 100 ले ले, यहाँ 3 ले ले, मतलब 0 पे कोई भी पावर ले लो, इसका इकाई अंक क्या होगा? 0। इसी तरीके से क्या है, 1 पर भी कोई पावर ले लो, कोई भी संख्या बड़ी संख्या हो, मतलब इकाई अंक में 1 या 0 हो, उस पर कोई भी घात हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 1 आता है। उसी तरीके से 5 है, 5 के पावर भी कोई भी संख्या हो, उसका भी इकाई अंक क्या आता है? 5। जैसे देखो 5 पावर 1, 5 पावर 2, 5 पावर 3, 5 पावर 4। देखिए 5 पावर 1 कितना होगा? 5। 5 पावर 2 क्या होगा? 25। 5 पावर 3 क्या होगा? 125। 5 पावर 4 क्या होगा? 625। अब देखो सब में इकाई अंक क्या मिल रहा है? 5 ही ना मिल रहा है। तो मतलब 5 का भी यही नियम है, जैसे 0 का नियम है कि यदि कोई भी संख्या है इकाई अंक में 0 हो, उसके घात में कोई भी संख्या हो XYZ, उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। उसी तरीके से 1 पे कोई भी घात हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? 1। 5 का भी यही नियम है और इसी तरीके से 6 का भी नियम है। चेक कर लीजिए, 6 के पावर भी कुछ भी संख्या हो, उसके भी इकाई अंक में क्या होगा? 6 ही आएगा। जैसे देखो 6 का अगर हम टेबल पढ़े, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 48, सॉरी 18, 24, 30। ये हुआ ना। अब ध्यान से देखो, ये तो हो गया, मान लो ये तो टेबल में नहीं आया, लेकिन यदि पावर लगा दी 6 पावर 1 तो क्या होगा? 6। 6 पावर 2 क्या होगा? 36। 6 पावर 3 क्या होगा? 2 16। 6 पावर 4 क्या होगा? 7 36, 6 कम 6, 6 3 9, 6 दूनी 12। मतलब देखो क्या आ रहा है, इकाई अंक में 6 ही आ रहा है ना, इसके टेबल में नहीं आ रहा है, लेकिन इसके पावर पे लगा दो तो इकाई अंक में 6 ही आ रहा है ना। 6 का नियम भी यही नियम है क्या? जो 0 1 5 का नियम है।
मतलब यदि 6 के पावर n है, कोई भी संख्या है, कोई भी घात हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या प्राप्त होगा? 6। मतलब हम लोग सीख चुके हैं क्या, कौन कौन संख्या, कौन कौन अंक। जीरो को हम लोग सीखे, जीरो पे घात कोई भी जीरो। एक को सीखे, कोई भी घात हो। और 5 को सीखे, 6 का सीखे। ठीक, अब देखो बचा क्या, 2 3 4 7 8 9। अब देखो हम 4 और 9 को अलग से, मतलब इसका नियम। अब इसके जैसे प्रश्न क्या बनेगा कि भैया कोई भी संख्या ले लो, 3 4 5 6 के पावर 3 4 8 9 को हल करने पर ये इकाई अंक क्या होंगे? इसको हल करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? तो हम क्या सीखे कि 6 के बार कोई भी घात हो, उसका आंसर क्या होगा? 6। इसी तरीके से यहाँ 5 हो जाए और फिर इसका आंसर 5। इसी तरीके से यहाँ पे 0 हो जाए, इसका कोई भी घात हो, उसका इकाई अंक क्या होगा? 0। इसी तरीके से यहाँ पे 1 होगा, कोई भी घात होगा, उसका इकाई अंक क्या होगा? 1। ठीक है, अब हम लोग देखो इन चारों का नियम सेम है, इसी तरीके से ये दो का नियम सेम है। कौन कौन? एक 4 का और एक 9 का। 4 और 9 का नियम सेम है। ठीक है, देखो क्या होता है, देखो ध्यान से बच्चों, 4 पे यदि हम एक घात लगाएं तो क्या आएगा इकाई अंक? 4। 4 पे यदि 2 घात लगाएं तो क्या इकाई अंक आएगा? 4 चौ 16, 6 आएगा। 4 पे यदि हम 3 इकाई घात लगाएं, 4 चौ 16, 6 6 चौ 24, 4 आया। 4 पे यदि हम 4 इकाई अंक लगाए तो क्या हुआ? 4 आया, इसमें 4 का फिर बुला के 6 आएगा। मतलब कहने का अर्थ क्या निकला कि भैया यदि 4 के पावर यदि विषम संख्या हो तो इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा? 4। ठीक, मतलब 4 पे यदि विषम हो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 4। और 4 पे घात यदि सम हो तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 6। ये मिल गया। और इसी तरीके से हम 9 का भी चेक करेंगे। 9 के लिए क्या है कि भैया यदि 9 9 की पावर 1 क्या होगा? 9। 9 की पावर 2 क्या होगा? 81। 9 की पावर 3 क्या होगा? 729। 9 के पावर 4 क्या होगा? 9 9 81, 9 2 18, 18 8 26, 9 7 63, 63 2 65। अब देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे भी यही मिल रहा है ना इकाई अंक। देखो सम विषम है तो 9, सम है तो 1, विषम है 9 और सम है तो 1। ऐसे ही चलते चले जाओगे, यही मिलेगा इसके इकाई अंक में। इसका भी क्या नियम मिला कि भैया यदि 9 के पावर विषम होगे तो उसके इकाई अंक में 9 प्राप्त होगा। यदि 9 के पावर सम होंगे तो उसके इकाई अंक में 1 प्राप्त होगा। तो बच्चों हम लोग सीखे ना कि 0 1 5 6 का नियम क्या था? 0 1 5 6 का नियम था भैया कोई भी घात हो संख्या वही प्राप्त होगी। 0 1 5 6। 4 और 9 का नियम क्या था कि भैया यदि 4 पर विषम होगा तो इकाई अंक क्या होगा? 4 और सम होगा तो इकाई अंक 6। हम लोग सीखे कैसे। और 9 का क्या होगा? 9 पे यदि हम इकाई अंक सॉरी विषम लेंगे तो इकाई अंक में 9 प्राप्त होगा। और इसके जो घात है यदि सम लेंगे, कोई भी ले लो, यदि सम है इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। अब जैसे इसके प्रश्न कैसे बने, जैसे इसका प्रश्न ये बना कि भैया 9 ले लो और यहाँ 3 4 5 कोई भी संख्या ले लो और इस पे देखो कोई भी रैंडमल कोई भी संख्या ले लो और पूछो भैया कि इकाई अंक में क्या प्राप्त होगा? इकाई अंक क्या होगा? ठीक, तो देखो ये 9 है और ये सम है कि विषम? विषम है ना। अब बताए थे ना कि विषम होगा तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 9। यदि यह सम होता, हटा दो 6, तब इकाई अंक क्या प्राप्त होता? तब क्या होता? सम होता, इकाई अंक 1 प्राप्त होता। ठीक है, और यही नियम इसमें भी, कोई भी संख्या ले लो, 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7
अब ले लो और यहाँ पे 4 ले लो, 4 का नियम। देखो इसमें क्या है कि भैया 4 में देखो यहाँ विषम है, और विषम के लिए क्या है, इकाई अंक 4, ठीक। और यहाँ पे यदि सम ले लें तो इकाई अंक क्या है, 6। इसके लिए सीधा क्या करो जानते हो, 4 को सम और विषम में 4 पे 1 पावर लगाओ तो विषम हो गया, और 4 पे 1 क्या है 4, और 4 पे 2 लगाओ तो क्या होगा, 4 पे 2 लगाओ 6, 16, 6। इसी तरह 9 का 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 18, 1 9 और 9 के पावर 2 क्या 81, 1। समझ में आ गया। हम लोग क्या सीखे, 0 सीखे, 1 सीखे, 4 सीखे, 5 सीखे, 6 सीखे और 9 सीखे, 9 सीखे। अब बचा क्या, इसको हटा दे बच्चे, यदि इसको हटा दे तो हम बचे अंकों को हल सीखेंगे। तो बच्चों हटा दे रहे हैं, कौन कौन बचा, ये बचा 2, ये बचा 3, ये बचा 7 और ये बचा 8। देखो इनका नियम अलग है, 0 1 5 6 का नियम अलग था, 4 और 9 का नियम अलग था, और बचे अंक ये। क्योंकि देखो कोई भी संख्या लो उसमें अंक यही 10 आते हैं, 0 और 1 से लेकर 9 तक, और कोई अंक आएगा नहीं इकाई अंक में, तो बचा यही 4। अब इसके नियम हम लोग सीख लेंगे तो फिर प्रश्नों की तरफ चलेंगे। और हाँ ये नियम सीख लिया, इकाई अंक खत्म, घात वाले प्रश्न खत्म, नियम खत्म। जो उसके प्रश्न बनेंगे वो थोड़ा, उसमें थोड़ा प्रश्न भी सेम अलग हो सकते हैं लेकिन नियम सेम चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नियम की तरफ। देखो 2 2 3 7 8 है। अच्छा एक चीज चेक करो, 2 के पावर 1 लगाओ तो क्या आएगा 2, इकाई अंक में 2 की पावर यदि 2 लगाएं तो क्या होगा, 2 दूना 4, 3 लगाएं तो क्या आएगा 8, भी गुणा चल 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 2 चौक 8 128, 2 की पावर 8 256। देखो यहाँ पे क्या मिलता है हमें, देखो 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। देखो 4 का साइकिल बन रहा है, साइक्लिक, ठीक। फिर देखो यहाँ पे 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया। अगर हम बढ़ेंगे फिर 6 दूनम 12, 2, फिर 2 दूनम 4, 4 दूनम 8, फिर 8 दूनम 16। मतलब यहाँ कुछ भी आए लेकिन आया तो इकाई अंक में ही। 4 का साइकिल चल रहा है, ठीक है। देखो पहले 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 16 आया। फिर देखो अब इसी तरीके से हम 3 का चेक करें, 3 के लिए यदि हम यहाँ पे चेक करते हैं, 3 के पावर 1 3, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243, 3 के पावर 6 729, 3 के पावर 7 यही आएगा ना, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, यहाँ 8 होगा, और 3 7 जा कितना होगा 21, ठीक है। और 3 8 जा, फिर इसमें 3 का गुणा करो, 3 से 21, 3 8 24, 24 2 26, और 3 1 कम 3 2 5, 3 2 9 6, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा है आपके सामने 3971, 3971। फिर देखो इसमें 3 का गुणा करो 3, फिर इसमें 3 का गुणा करो 9, फिर इसमें 3 का गुणा करो 7, फिर इसमें n। मतलब इसमें भी क्या है, 4 का साइकिल चल रहा है, ठीक है। इसमें भी किसका, यही जैसे इसका चक्र चक्री चल रहा था ऐसे इसमें इसका चल रहा है 4 का इकाई अंक में। मतलब 4 के बाद वही इकाई अंक मिलने लगा, ठीक। अब 3 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया,
7 का भी चेक करेंगे और 8 का। देखो 7 के लिए 7 एकम 7, 7 दूनम 14, सॉरी 7 सते 49, 343। फिर 7 के बाद 4 करोगे क्या आएगा, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 28 2 30, 7 तिरिक 21, 21 3 24। इस 7 के बाद 5, 7 एकम 7, 0, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 16। फिर 6, 7 सते 49, 4, 7 8 56, 7 छंग 42, 42 5 47, 7 एकम 7, 4 11। फिर ऐसे चलेंगे। देखो अब इसमें हम गुणा कर दें 9 सत्ते 63, फिर इसमें गुणा करें 7 का, 7 तिरिक 21, फिर इसमें गुणा 7। देखो यहाँ पे क्या मिला, देखो बच्चों क्या मिल रहा है यहाँ पे, 7 9 3 1 7 9 3 1 7। मतलब देखो 4 का साइकिल यहाँ पे मिला, 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1 7 9 3 1। अब इसी तरीके से 8 का भी है, क्या है, 8 का भी। 8 8 पे पावर 1 क्या होगा, 8, 8 के पावर 2 क्या होगा 64, 8 के पावर 3 क्या होगा 8 चौ 32, 8 छः 48, 512। 8 के पावर 4 क्या होगा, देखो हम इकाई में गुणा करें, 8 दूना 16, फिर इसमें गुणा करें 8 छः 48, फिर इसमें गुणा करें 8 छः 64, फिर इसमें गुणा करें 8 चौ 32। ठीक, मतलब कुछ भी संख्या हो लेकिन इकाई अंक में यही आ रहा है ना। इसमें 5 5, 8 पावर 6, 8 पावर 7, 8 पावर 8। देखो इसमें भी क्या है, वही साइकिल 4 का, 8 4 2 6, 8 4 2, 8 दूना 16 6। ठीक है बच्चों, 4 का साइकिल चल रहा है, मतलब कि हर चौथे अंक घात के बाद वही इकाई अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तब इससे क्या होगा, देखो इससे ये नियम बनेगा कि भैया यदि 2 3 7 8, 2 3 7 8 ले लो, 2 लिए, 3 लिए, 7 लिए और 8 लिए। अब यदि इसके पावर में कोई भी संख्या ले लो, 3 4 5, इसमें देखो सम विषम से मतलब नहीं है, कोई भी संख्या ले लो, लो सेम ही ले रहे हैं 4 5। अब इसको कैसे चेक करेंगे, ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे, इसके जो पावर होते हैं, देखो संख्या इधर कोई भी संख्या हो लेकिन हमें सिर्फ इकाई से मतलब है, इसके जो घात होते हैं उसमें हम 4 का भाग देते। देखो क्यों भाग देते हैं, क्योंकि देखो 4 का साइकिल चल रहा है ना, इसमें 4 का भाग देते हैं, जो इसके घात होते हैं उसमें हम 4 का भाग देते हैं, और जो शेष फल प्राप्त होता है, जो शेष फल प्राप्त होता है वही इस पर घात लगाते हैं। आधार वाले जो अंक है, इकाई अंक, उसी पर हम लोग क्या करते हैं, उसके शेषफल पर घात, उसके आधार पर शेषफल घात लगाते हैं। तो जो संख्या, जो इसके हल कर जो संख्या प्राप्त होगी वही आपका क्या है, इकाई अंक होगा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर समझते हैं इसको। देखो इसको हम अलग कर दे रहे हैं, ये सिर्फ इसमें नहीं लगा, ये सब में, क्योंकि सब में 4 की साइकिल चल रहा है। देखो इसमें क्या करेंगे, जो घात है उसकी जो पावर है उसमें हम 4 का भाग देंगे, 4 का भाग दे दो, मान लो इसको हल कर रहे हैं, इसको हल करें, जैसे हम 345 में 4 का भाग दे, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं, जैसे हम 345 ले घात और उसमें देखो 4 का भाग दे रहे हैं, 4 का, तो क्या होगा, 4 8 32 और 2 कट गया, 4 छंग 24 1। ठीक, देखो शेषफल क्या मिला, रिमाइंडर 1। अब यही एक इस पे लगेगा 2 की पावर 1, तो क्या बनेगा 2 की पावर 1 2, इसका इकाई अंक क्या मिला 2। यहाँ पे भी यही भाग दोगे तो एक मिलेगा, 3 की पावर 1 3, 7 पे भी 1 मिलेगा 7, 8 पे भी
शेषफल क्या है ये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। हाँ देखो, इसमें आप लोग देखो हर बार भाग देकर चेक नहीं करना होगा। इसके लिए आपको 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, विभाज्यता का नियम, उसको लगाना पड़ेगा। जिससे 3 4 5 है, अब इसका कैसे चेक करेंगे 4 से कटेगा कि नहीं। मान लो और बड़ी संख्या दे दी तो भाग करना बड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक, तो इसके लिए हमें इकाई दहाई पकड़ना है, सिर्फ 45 को चेक करना है। अब देखो 11 चौ 44 शेषफल क्या बचा 1। तो ऐसे करेंगे ना, हम क्यों भाग देंगे बार बार, क्योंकि इसके पहले हम लोग विभाज्यता नियम अच्छी तरीके से पढ़ लिए हैं। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई दहाई को पकड़ेंगे, उसको सम्मिलित करेंगे और फिर उसमें 4 का भाग देंगे। जो शेषफल आएगा उसी से हम लोग इस पर रखकर हल करेंगे। एक प्रश्न और बना बच्चों, हमें मालूम है कि भैया यदि शेषफल ना मिले तब क्या होगा। यदि शेषफल ना मिले तब क्या होगा, तो इसके लिए पहले हम इसको हटाएंगे क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों समझ में आ रहा है ना। पिछले वाले वीडियो जो भी ना देखे हो बच्चे, उसको अवश्य देखें, ताकि जितने भी आगे वाले वीडियो होंगे उसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। देखो प्रश्न क्या था कि भैया मान लो ये 2 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 8 है, और घात में मान लो 4 के मल्टीपल हो जिसमें शेषफल कुछ ना आए। देखो यदि हम यहाँ पे देखो 16 रख दे रहे हैं, अब चेक करो इसे, मान लो 16 ज्यादा है, हम 4 ही रख दे रहे हैं। पहले छोटी संख्या से चेक करते हैं। देखो पहले तो इसको गुणा करो, 4 बार करोगे ना, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 6। लेकिन ये तो 4 था, बहुत आसानी से कर लिए। अब मान लो यही बहुत बड़ा होता तब 4 6 8 9 और मान लो 88 कर दे। अब क्या करेंगे, तो बच्चों हम इसलिए इसको बताएं, देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 क्या होगा 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 4 6 होगा। फिर देखो और ऐसे ही चलता चला जाएगा ना। देखो बच्चों यदि शेषफल कुछ ना बचे तो समझ लो उसका आंसर क्या होगा। अच्छा, 0 आ जाए शेषफल उसको हम घात 4 मान ले। यदि कोई भी शेषफल मतलब 0 आ जाए उसको घात 4 मान ले, और घात 4 मालूम है ना क्या आता है। अब देखो ये तो 4 का हुआ, देखो देखो ये बच्चों, यदि हम 88 में 4 का भाग दे, चेक करेंगे शेषफल बचेगा कि नहीं। तो ये पूरी संख्या चेक करने का 88 का है, 4 दूना 8 4 दूना 8, कुछ मिला शेषफल नहीं। जब शेषफल ना मिले या फिर रट लो कि वहां पे 6 है, नहीं तो जानते हो क्या करो, जब शेषफल ना प्राप्त हो, जब शेषफल शून्य हो तब क्या होगा। इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि देखो 4 के बाद बदल रहा है, सबको यही मान लो, क्या मान लो 2 के पावर 4 3 के पावर 4 7 के पावर 4 और 8 के पावर 4, यही मान लो। ठीक है बच्चों, और 2 के पावर 4 में लास्ट में क्या आता है 6। कैसे चेक करोगे, 2 दूनम 4 दूनम 8 दूना 16 6। 3 के देखो 3 एकम 3 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 एकम 3 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81। यहाँ पे क्या प्राप्त होगा 1। 4 में देखो 7 में 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 त्रिक 21 7 चौक 28, यहाँ क्या मिलेगा 7 एकम 7 दूनी 14, सॉरी गलत पढ़ रहे हैं हम, 7 7 से 49 7 9 63 और 7 त्रिक 21, 1 मिलेगा यहाँ भी। और 8 के लिए क्या करेंगे, 8 8 एकम 8 8 64 8 32 और 8 दूनी 16 6 मिलेगा। तो मतलब यदि शेषफल 0 हो, या इसको याद कर लो या तो फिर उसको क्या मान लो,
2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की पावर 4। ठीक है, तो इसका हल क्या होगा? कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे मान लो 4, 5, 6, 7 और 4 4 कम 4 कितना बचा? 3 बचा, तो कितना होगा? 4 9 36। देखो ये भी 4 से कट रहा है, तो ये 3 के लिए क्या होगा? इकाई अंक 1 होगा। शेषफल 0 है तब, अगर शेषफल कुछ आए तो उसके लिए हम पीछे बताए ना, जब शेषफल 0 हो। 7 के लिए क्या है? वही नियम, जब शेषफल 0 होती है आएगा। उसको हम क्या माने? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 और 7 की पावर 4, ये सब। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये नियम, घात वाले प्रश्नों के नियम, उसके लॉजिक सब सीख गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इनसे संबंधित प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, यदि ये समझ में आए तो इस वीडियो को रोककर पीछे समझ लीजिए, फिर आगे बढ़िए। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। सवाल है, क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, 213 की पावर 6। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन का अंतिम अंक क्या है? अंतिम अंक मतलब इकाई अंक। इकाई अंक क्या है? तो बच्चों देखो, 3 के लिए नियम क्या है? 2 3 और 7 8 का नियम अलग है। 0 1 5 6 का नियम अलग है। ठीक, और 4 और 9 का नियम अलग है। 2 3 के लिए हम क्या करेंगे? इसमें भाग देंगे घात में, तो 6 में 4 का भाग दे, शेषफल क्या आएगा? 2, और शेषफल 2 आएगा तो इकाई में हम 2 का पावर लगा देंगे, तो कितना आया? 3 त्रिका 9। और इस विकल्प, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, नंबर है, द नंबर, संख्या 1624 पावर 24 के इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा? तो बच्चों बहुत ही आसानी से हम लोग इस नियम की मदद से कर लेंगे। क्या कि देखो, 4 पे हम क्या सीखे थे? यदि घात पे सम हो, तो देखो 4 पे घात सम हो तो तुरंत 2 पे चेक करो, 4 से 16, इकाई अंक क्या होगा? 6। यदि विषम हो तो क्या होगा? 4 पर 1 चेक करो, 4 एकम 4। ये सम है, विषम सम है, इसका इकाई अंक क्या होगा? 6। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इस नियम की मदद से आपको ये सवाल हल करना बहुत ही आसान लगने लगा होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, संख्या 18 टू 9 के पावर 42 के इकाई स्थान पर क्या होगा? 9 के लिए वही नियम जो 4 का है। 9 पे यदि सम संख्या हो ऊपर, तो 9 9 9 दूना 18, 9 9 81, 1 आएगा। और 9 पे विषम होगा तो क्या होगा? 9 पर 2, 9 पर 1 चेक करो, 9। और ये देखो क्या है, क्या दिख रहे हैं? सम संख्या, और इसका इकाई अंक क्या होगा? 1। ठीक है, बड़े आसानी से हम लोग इस सवाल को हल किए, बहुत ही आसान सवाल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, 56283 इंटू 141283 इंटू 125254 के अंतिम दो अंक क्या है? के अंतिम दो अंक क्या है? तो बच्चों इसके लिए पहले हम क्या करेंगे? तो बच्चों ये अंतिम दो अंक पूछ लिया इस सवाल में, और इसका नियम अभी हम बताए नहीं है। तो इस सवाल को हम लोग अगले वीडियो में, जब हम दो अंक का नियम सीख लेंगे, तब इसको हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो ये प्रश्न, देखो हल, ये सवाल तो हल हो जाता है, लेकिन अभी अभी इसका नियम नहीं सीखे, इसलिए अभी इसको नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न है, 354 के पावर 547 इंटू
149 के पावर 812 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन, ये संख्या है। तो बच्चों इसको हल करेंगे, वही 4 का नियम, सिर्फ इकाई से मतलब है बच्चों, इसमें देखो सिर्फ इकाई से मतलब है। अब 4 में हम बताए थे क्या, यदि विषम होगा तो क्या प्राप्त होगा, तो 4 के पावर 1 चेक करो, 4 के पावर 1 चेक करोगे तो क्या आएगा 4। यदि होगा सम होगा तो क्या करेंगे, 4 के पावर 2 चेक करो और इसका क्या होगा 4 4 16। इसी तरीके से 9 का, 9 पे यदि विषम होगा तो क्या होगा, 9 पे 1 चेक करो 9। यदि 9 पे विषम सम होगा तो क्या होगा, 9 पे 2 चेक करो कितना आएगा 81 और इसका 1। अब हल कर लो इसी मदद से। 4 पे ये विषम है, ये तो मालूम है ना, जहां सम कौन विषम है, जो 2 से कट जाएगी वो संख्या सम संख्या होती है, जो 2 से नहीं कटेगी वो क्या होगी, विषम संख्या। और 2 से कटने के लिए विभाज्यता नियम हम बताए थे क्या, सिर्फ इकाई चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो 2 से नहीं कट रहा है, ये नहीं कटा, ये तो क्या है विषम, और जब विषम है तो इकाई अंक क्या होगा 4, इसका इकाई अंक क्या होगा 4, और इसका इकाई अंक देखो ये सम है, और सम के 9 पार 2 9 81 1, इसको मल्टीप्लाई करो कितना प्राप्त होगा 4। और इस पूरे सवाल का इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 4। अब विकल्प नंबर सी, विकल्प नंबर सी क्या है, इस सवाल का हल है। तो बच्चों धीरे धीरे हम लोग प्रश्नों को लेवल बढ़ाते चलेंगे और आसानी वाले प्रश्न हल करते चलेंगे। देखो 257 45 इंटू 248 73 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो 7 के लिए क्या नियम है, देखो 2 3 7 8 का नियम अलग है ना, तो उसमें क्या करना है 4 का इसमें भाग देना है घात में, तो वही के नियम इसमें यूज करेंगे। और 45 में 4 का देखो विभाज्यता के नियम, भाग मत दो, विभाज्यता के नियम से 11 से 44 शेषफल 1 प्राप्त हुआ, 7 में 1 पावर लगाए, देखो 73 73 18 72 शेषफल इसमें भी क्या प्राप्त हुआ 1, और 8 पे 1, 7 पावर 1 7, 8 पावर 1 8, और 8 7 56, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 6। और इस सवाल का कौन सा ऑप्शन है, विकल्प नंबर डी। ठीक है बच्चों, यदि आप लोग नियम सीख जाएंगे ना तो सवाल बहुत आसानी से हल होने लगेगा। और घात के सिर्फ यही नियम है, देखो ये लास्ट के 2 डिजिट हम लोग आगे आने वाले वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, फिर देखो अगला सवाल है 15257 इंटू 14382 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पता लगाइए। देखो बच्चों 2 का भी वही नियम जो 2 3 7 8 का नियम है, 4 से चेक करोगे भाग दो, ये देखो ठीक है, इसको 4 1 कम 4 बचा क्या 1, 4 4 16 शेषफल कितना बचा 56 कट जाएगा 4 से, 1 बचा 2 की पावर 1 इंटू ये देखो 80 कटेगा 4 से, 2 बचा 3 की पावर 2 और 2 3 3 का 9 और 9 दूना 18, इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ 8। अब विकल्प क्या है, विकल्प सी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है दिए गए गुणनफलों, सॉरी लाल वाला इंक नहीं मिल रहा है, 4211 की पावर 102 मल्टीप्लाई 361 पावर 52 में इकाई अंक ज्ञात करो। बच्चों आ गया क्या 0 1 5 6, याद कर लो 0 1 5 6 4 9 और 2 3 7 8, सबके नियम अलग है। इसके क्या नियम है, एक पे कोई भी घात हो, दुनिया भी कोई भी संख्या ले लो, एक पे कोई भी इकाई अंक कहाँ क्या प्राप्त होगा 1, और इसमें भी क्या प्राप्त होगा 1, और इसका हल क्या होगा 1, और विकल्प क्या है बी, और क्या है राइट आंसर। ठीक, प्रश्न है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में इकाई अंक ज्ञात करें 1 2 3 4 102
प्लस 1234103। ये देखो 4 के पावर, ये देखो क्या है, शेषफल प्राप्त होगा। 4 में शेषफल से मतलब नहीं है, 4 और 9 का नियम अलग है। ये क्या है, सम। और 4 पे सम तो 4 पावर 2 चेक करो, 4 4 16, इसका क्या हो क्या 6। इस पे देखो विषम, 4 पावर 1 चेक करोगे 4, और जोड़ोगे कितना आएगा 10, और इसका इकाई अंक क्या होगा जीरो। और जीरो क्या है, विकल्प नंबर सी। तो बच्चों अगला सवाल है कि दिए गए गुणनखंड, कोई गुणनखंड है, गुणनफल होना चाहिए 3451 के पावर 51 मल्टीप्लाई 531 के पावर 43 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 पे वही 1, 1 पे वही 1, और फिर 1, इसका इकाई अंक क्या होगा सी। ठीक है, तो बच्चों अगला प्रश्न है, संख्या 12568 की पावर 152। देखो बच्चों, ये जो लगता है ना कोई भी प्रश्न, कोई भी अंक ऊपर, ये देखो पावर ही है। ठीक है, साइंस में इसका मतलब अलग है, लेकिन मैथ में इसका मतलब पावर। देखो मोबाइल में सर्च करोगे कोई भी, इसका पावर ऐसे ही लिखा रहता है। 152 की इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो बच्चों 2 3 7 8 के लिए क्या नियम है कि हम क्या करेंगे, पहले उससे घात को 4 से भाग देंगे, क्योंकि 4 का साइकिल चल रहा है, तो 4 के भाग देखो शेषफल। हाँ ये सवाल अच्छा है, देखो शेषफल कुछ मिल रहा है इसमें, 13 चौका 52, शेषफल 0, शेषफल 0। और जब 0 होगा तो क्या करेंगे हम, 2 के पावर 4 चेक करेंगे, 3 के पावर 4 चेक करेंगे, 7 के पावर 4 चेक करेंगे, 8 पावर 4 चेक करेंगे। तो देखो इस सवाल में क्या है, हल 8। हाँ एक चीज ध्यान दो, यहाँ देखो 1 पावर शेषफल 0 लिखोगे तो 1 नहीं होगा हल, क्योंकि देखो बच्चों, ये यहाँ मैथ ये नियम नहीं लगेगा कि किसी भी संख्या में यदि घात 0 उसका मान 1 होता है, यहाँ नियम ये नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 8 का पावर क्या है, शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो हम 8 पावर 4 चेक करेंगे, और 4 क्या होगा, 8 एकम 8, 8 9 64, 8 चौ 32, 8 दूनी 16, यही आया ना। तो इस सवाल का हल क्या है, 6। और ये 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है बच्चों, जब शेषफल क्या होगा 0, तब हम जो भी संख्या 2 3 7 8 उस पर हम 4 घात 4 लगा के चेक करते हैं। प्रश्न अगला है, संख्या है एक 12547 के पावर 151 के इकाई स्थान पर कौन अंक होगा। देखो 7 पे इस पर चेक करो, 13 चौका 52, इसके पहले क्या है 48, हाँ 12 चौका 48। देखो इसी देखो 4 एकम 4, बचा क्या 1, 4 दूनी 8, 3 बचा शेषफल, और शेषफल 3 है, इस पर 3 लगा दो, 7 7 3 कितना होगा, 7 49 सत्ते 343, और इसका विकल्प क्या है, विकल्प ए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और क्वेश्चन है, मान ले कि x बराबर, अब धीरे धीरे सवाल का लेवल बढ़ेगा, x बराबर 433 के पावर 24 माइनस 377 के पावर 38 प्लस 166 के पावर 54 है, तो x का इकाई अंक क्या है, मतलब x की संख्या है, लेकिन जब हल कर लोगे इस पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। ठीक है, और इसका लेट x बराबर इतना इतना, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ x, का इकाई अंक पूछा है। देखो हम पहले हल कर लेते हैं सबको,
देखो 3 है, 2 3 7 8 का नियम क्या है कि भैया शेषफल जो है, देखो शेषफल कुछ नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 3 की पावर 4 चेक करेंगे, -7, देखो 4 से कट रहा है नहीं, 4 9 36 शेषफल 2, 7 की पावर 2 चेक करेंगे, 4 से कट जा रहा है नहीं, 13 चौका 52, शेषफल कितना, नहीं 6 है ये, और 6 का नियम क्या है भैया, 6 पे कोई भी घात लग जाए उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही ना होगा। तो बच्चों इकाई अंक चेक करते हैं, 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 एकम 3, 3 का 9, 3 27, 3 81, 1 प्राप्त हुआ, -7, और इसको गुणा करो, 9 प्राप्त हुआ, फिर 6, देखो पहले इसको गुणा करो इसमें, ठीक, यदि इसको गुणा करोगे, पहले प्लस को करोगे ना, 7 आ गया, और फिर 9 माइनस करोगे, देखो बच्चों इसको हल करोगे तो यही बच्चा तो होगा नहीं, इसलिए वीडियो हम बताए थे, इसको हल करोगे तो यहीं पे तो समाप्त होगा नहीं, कुछ तो आगे संख्या होगी ना, तो आगे संख्या मान लो कुछ भी संख्या होगी, जब इससे नहीं घटेगी तो क्या करेंगे, कैरी लेंगे। मान लो इसमें सवाल ये बड़ा है, 9 में 7 के 2, लेकिन ये यदि बड़ा है तो यहाँ पे कह लेंगे 17, और 17 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 8, और 8 क्या है, देखो 9 में 7 के 2 ऑप्शन में नहीं है, ये बड़ा है तो ये क्या है, 2 ऑप्शन में है तो ऑप्शन क्या है, 6, सॉरी 8, और विकल्प नंबर क्या है, विकल्प नंबर ए क्या है, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, पहले हम सबको हल कर लेंगे, यदि जो संख्या इससे छोटी है तो उसको इसमें क्या कैरी लेंगे और फिर घटा देंगे, ये पहले वीडियो हम अच्छी तरीके से बताए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला सवाल है, देखो सवाल अच्छा है, फॉर एनी नेचुरल नंबर, तो कोई भी एक प्राकृतिक संख्या हो n, द लास्ट डिजिट ऑफ 6 पावर n, 6 पावर n माइनस 5 पावर n विल ऑलवेज बी, मतलब पूछा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n माइनस 5 पावर n का अंतिम अंक सदैव होगा। देखो देखने में बड़ा उलझन वाला सवाल है, लेकिन इसको नियम यदि हम सीख लिए तो बड़ा आसानी से कर लेंगे, क्या कि भैया 6 पावर कोई भी संख्या हो घात पे, उसका इकाई अंक 6, 5 पे कोई भी घात हो उसका इकाई अंक 5, जब इसको माइनस करोगे क्या प्राप्त होगा, 1, और विकल्प नंबर क्या है, डी, इस सवाल का हल है। ठीक है बच्चों, देखो इतने बड़े सवाल को हम लोग कितने आसानी से हल कर लिए। अगला सवाल है कि फाइंड द डिजिट ऑफ इन यूनिट्स प्लेस इन द वैल्यू ऑफ 124 की पावर n, 124 की पावर n प्लस 124 की पावर n प्लस 1, वेयर n इज ए होल नंबर, मतलब n क्या है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, अनंत तक, ठीक, मतलब पूर्ण संख्या देने का मतलब ये है कि 0 को नहीं छोड़ेंगे हम लोग, अगर नेचुरल नंबर होता तो फिर 0 नहीं होता, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 लेंगे, ठीक। तो पूछा है क्या, जहां एक पूर्ण संख्या है तो इकाई अंक ज्ञात करना है इसको। तो बच्चों हम लोग क्या सीखे हैं, देखो यदि हम इसको सम लेंगे, 4 के पावर सम, यदि इसको सम लेंगे तो सम में देखो 2 है, एक जोड़ोगे तो विषम आ गया कि नहीं, 4 है, एक जोड़ोगे विषम आ गया कि नहीं, तो यदि ये सम है और सम में एक जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, ये विषम प्राप्त हो गया। और यदि इसको भी सम लेंगे, यदि इसको भी सम लेंगे और 3 में एक जोड़ोगे 4 सम आ गया, 5 में एक जोड़ोगे क्या 6 विषम सम आ गया, तो ये क्या होगा, एक जोड़ दोगे विषम में तो ये सम प्राप्त होगा। तो पहले हम इसको सम लेके चेक करेंगे विषम, फिर इसको जैसा करेंगे जैसा दिया रहेगा सवाल में। तो यदि 4 के पावर कोई भी सम संख्या होगी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम,
सम संख्या होगी तो क्या होगा, 4 5 2 चेक करेंगे, 4 4 16 6 और प्लस, और विषम होगी तो क्या होगा, 4 1 4, और इसको हल करेंगे कितना आएगा 10, और ये क्या है 0। ठीक है, विकल्प क्या है 0, और ये विकल्प डी दिख रहा है। लेकिन प्रश्न ये बना कि यदि हम इसको विषम ले तो विषम लेंगे तो क्या होगा, ये 4 होगा और ये 6 होगा, और फिर इसका सम क्या होगा 10 ही, और फिर भी इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया 0। और ये विकल्प कौन सा सही है, विकल्प नंबर डी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है 3 के पावर 5 पावर 7 पावर 9 +1 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये इसको समझने के पहले ये थोड़ा सा समझिए। यदि हम दे दें कि 4 की पावर 3 ओके पावर 2, यदि ऐसे दे दें और ऐसे दे दें 4 पावर 3 की पावर 2, देखो इसमें फर्क है। ठीक है, इसमें फर्क है बच्चों। क्या, ये देखो कोई भी ब्रैकेट हटता है तो उसमें गुणा आता है। ठीक, और यहाँ पे देखो ये इसका पावर होगा, पहले 4 3 3 9, तब ये 9 आएगा। लेकिन ये 4 2 3 6, यहाँ क्या आएगा 3 दूना 6 आएगा। देखो ये कितना डिफरेंट है। यदि ब्रैकेट लग गया तो वहां मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट तो लगा नहीं, तो पहले हम इसको न हल करें, सीधा इसको हल कर ले। क्या कि भैया यदि 5 के पावर कुछ भी होगा तो उसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा, हाइफन होगा। देखो किसने, ये इतना बड़ा सवाल इतना इजी हो गया। 5 पे कुछ भी पावर होगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा 5 +1। ठीक है, अब देखो 3 के पावर 5, 4 से चेक करेंगे, 3 2 3 7 8 का नियम लगाएंगे। देखो 4 के भाग में कितना आएगा 1, शेष पर 1 प्राप्त होगा, और 3 की पावर 1 +1, और इसको हल करेंगे क्या होगा 3 और ये +1, और इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 4। और ये विकल्प कौन सही है, विकल्प नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करते कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी इसको कमेंट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बच्चों को अपने दोस्तों यारों को शेयर कीजिए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,